हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, आजकल सब कुछ आपका मशीन लर्निंग से ही परफॉर्म हो रहा है। आप अपने मोबाइल फोन पे अपना ट्रैफिक कंट्रोल करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज रिकॉग्निशन, ये सब आपके क्या है, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, जिससे ट्रैफिक प्रिडिक्शन है, सर्च इंजन रिजल्ट है, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस है, आपका टेक्स्ट स्पीच रिकॉग्निशन, ईमेल स्पैम, इमेज, ये सारे ही आपके क्या है, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस भी करेंगे इनमें कैसे आपका वर्क परफॉर्म होता है। तो फर्स्ट हम लोग अगर ट्रैफिक प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो ट्रैफिक प्रिडिक्शन के लिए हम लोग मशीन लर्निंग का ही मैक्सिमम यूज करते हैं। That tasks that involve forecasting traffic control such as the volume of vehicles, travel time in the स्पेशल एरिया, स्पेशल एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर आपका ट्रैफिक है या नहीं है, उसके लिए आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे सिस्टम, आपके मोबाइल फोन सिस्टम पे, तो उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रैफिक है नहीं। बट वो फाइंड आउट कौन करता है आपका, वो प्रीवियस आपका रिजल्ट को लेके मशीन लर्निंग के थ्रू ही वो डिफाइन करता है कि ट्रैफिक आपका जनरेट है या नहीं है। तो जैसे देखिए, आपने रियल वर्ल्ड कलेक्शन डेटा आपका आया, ट्रैफिक डेटा मॉडलिंग के पास गया, ट्रैफिक डेटा जनरल ने नॉलेज बेस्ड डेटाबेस में उसको सेंड किया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसको फाइंड आउट करेगी एंड इसके बाद आपके ट्रैफिक को वो प्रिडिक्ट करेगा कि ट्रैफिक आपका जनरेट है या नहीं है, उसके बाद आपको वो रिजल्ट सेंड करेगा। तो पहला एप्लीकेशन इसका है आपका ट्रैफिक प्रिडिक्शन। दूसरा है सर्च इंजन रिजल्ट एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। जैसे मान लीजिए कभी आप शॉपिंग साइट पे जाते हैं और आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, उस समय आपने शॉपिंग साइट को क्लोज किया। नेक्स्ट टाइम जब आप अगेन उस शॉपिंग साइट को ओपन करेंगे, तो रिकमेंड आपको जो प्रीवियस आपने सर्च किया होगा उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिस पे जो आपने लास्ट टाइम सर्च किया होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वो फर्स्ट शो करता है। अदर वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो रिकमेंड हो गया। ऐसे ही देखिए, आप अगर क्या है फेसबुक पे कुछ सर्च करते हैं, तो वो इंस्टा पे भी आपको शो, उसी से रिलेटेड कुछ मैसेज शो होने लग जाते हैं। तो ये इस टाइप से आपके क्या होते हैं, रिकमेंडेशन आपका हो जाता है, तो वो भी मशीन लर्निंग के थ्रू होता है आपका। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन को फाइंड आउट करना है एंड उसे रिजॉल्व करना भी आपका मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन डेटा आपका गया, डेटा प्री प्रोसेसिंग के पास, उसके बाद डेटा की सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग के बाद आपका फ्यूचर सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद मशीन लर्निंग एंड डीएल क्लासिफिकेशन, डीप लर्निंग क्लासिफायर ने वैलिडेट किया उसको एंड उसके बाद मशीन लर्निंग की इवैल्यूएशन के बाद आपको बताएगा वो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगा या ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। तो वो आपका प्रिडिक्ट करता है थ्रू मशीन लर्निंग। तो ये पूरा है सिक्योर करना आपका, ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप सेफ वे में परफॉर्म कर सकें, उसके लिए भी आपको मशीन लर्निंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में मेडिकल साइंस, मेडिकल लर्निंग इज यूज्ड टू डिसीज डायग्नोसिस विद हिज मेडिकल टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। उसके थ्रू थ्री डी मॉडल आपको क्रिएट करना है एंड मेनली एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द लेसन्स इन द ब्रेन, मेनली आपका फाइंड आउट करता है आपका ब्रेन रिलेटेड डिजीज इजीली फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। तो क्लिनिकल डेटा है आपका मशीन लर्निंग के पास जाएगा और डायग्नोसिस मॉडल के थ्रू आपका फाइंड आउट करेगा वो आपका किससे रिलेटेड आपके डिजीज जो है वो आपको जनरेट हो रही है। इसके बाद आता है टेक्स्ट एंड स्पीच रिकॉग्निशन। टेक्स्ट एंड स्पीच रिकॉग्निशन में आपका सर्च, आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं स्पीच के थ्रू, आपने स्पीच राइटअप की एंड उसके बाद आप क्या करें, सर्च कर रहे हैं, तो वो आपका स्पीच रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे गूगल असिस्टेंट है, श्री है, ये सब आपके क्या होते हैं, अलेक्सा है, ये सब क्या करते हैं, स्पीच को रिकॉग्नाइज करके आपको एक रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुआ एंड उसके बाद उसने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करा, ये स्पीच को आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट जो है वो जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ पर आता है आपका टेक्स्ट एंड स्पीच रिकॉग्निशन। इसके बाद आता है ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग। ईमेल स्पैम एंड मालवेयर को फिल्टर करने का काम भी आपका क्या करता है, मशीन आपका परफॉर्म करता है। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आया, तो ईमेल के अंदर कुछ आपने लेवल डेटा उसमें फाइंड आउट किया है कि स्पैम लिखा हुआ है या आपका लिखा हुआ है लॉटरी लिखा हुआ है या कुछ ऐसे आपने टर्म उसमें राइट अप किए हैं,
तो वो क्या करेगा, अगर वो स्पैम होगा, रिलेटेड टू इन टर्म से रिलेटेड होगा, तो वो स्पैम में सेंड कर देगा और जो एक्चुअल आपका डेटा होगा, वो आपका इनबॉक्स में चला जाएगा। तो स्पैम को फाइंड आउट करने के लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं? मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। इमेज रिकॉग्निशन, आपको इमेज बहुत प्रॉपर वे में शो नहीं कर रही है, बट आपको रिकॉग्नाइज कराना है, मशीन को रिकॉग्नाइज करना है कि इमेज किससे रिलेटेड है। तो उसको डिफाइन करने के लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं? मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। देखिए, आपको फेसबुक पे ऑटो फ्रेंड टैग सजेशन आ जाते हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वो आपने उससे रिलेटेड कभी कुछ कंटेंट अगर सर्च किया होगा, तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आपको, फ्रेंड सजेशन भी आपको आने लग जाते हैं। तो वो आपका क्या है? इमेज रिकॉग्निशन है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी दिया है, कैट ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ हुआ, देन लास्ट में आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? कैट रिटर्न कर देगा। मशीन रिकॉग्नाइज़ करके आपका रिजल्ट जनरेट कर देगा। उसके बाद आता है आपका वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट का मीनिंग है आपका, अ, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट आपके पास बहुत सारे हैं, गूगल असिस्टेंट है, अलेक्सा है, अ, कॉर्टेन है, सिरी है। ये सब क्या करते हैं आपको, जैसे ही आप कुछ वॉइस एंटर करें, नेम सजेशन आपको आप देंगे, वॉइस इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, तो वो क्या करता है आपका प्ले कर देता है, म्यूजिक प्ले करना है, म्यूजिक प्ले कर देगा, ओपन करना है ईमेल, ईमेल को ओपन कर देगा, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, जो आपका असिस्टेंट प्रॉपर वर्क वैसे वर्क करता है, वो वर्चुअली आपका क्या कर रहा है, मोबाइल फ़ोन या आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वो कहलाता है आपका वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। तो मशीन लर्निंग के थ्रू ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब अभी के डे में इफ अगर आप कहीं विज़िट करते हैं और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो गूगल पे आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जिस पे आप अपनी लैंग्वेज में एंटर करेंगे और दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गूगल के अंदर जीएनएमटी है, गूगल नेचुरल मशीन ट्रांसलेटर है, प्रोवाइड अ फीचर व्हिच इज़ नेचुरल मशीन लर्निंग दैट ट्रांसलेट द टेक्स्ट इंटो द सिमिलर लैंग्वेजेज़। जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये सारे एप्लीकेशन है आपकी मशीन लर्निंग की। थैंक यू स्टूडेंट।